क्या बात है दोस्तों, पहली ही मटकी में हमें ढेर सारे बच्चे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब फाइनली आप यहाँ देखें कि एक पिंजरा भरकर हमने जो है वो बच्चों को अलग कर लिया है। पिंजरा काफी भारी हो गया है क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा है। तो अब इन सब बच्चों को दोस्तों हम कहाँ सेव करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप जानते होंगे। दोस्तों वीडियो के शुरुआती पार्ट में आपने देखा कि फिंच बर्ड के छोटे छोटे बच्चे कितने ज्यादा शोर कर रहे हैं और जो जोड़ा है उनको फीडिंग करवा रहा है। एक्चुअली मैं आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं वो उसी जोड़े के बच्चे नहीं है, खुद खाते पीते हैं और अलग अलग जोड़ों के बच्चे हैं जो कि अलग अलग जो है वो घोंसलों में जाते हैं जब फीडिंग का टाइम होता है और वो दूसरे जो है वो जोड़ों को डिस्टर्ब करते हैं। तो जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने ये सोचा था कि फिंच बर्ड का ये जो सेटअप हम बना रहे हैं इसके साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा हमारे कोकटेल बर्ड का, कि भाई फिंच बर्ड बिल्कुल भी शोर नहीं करते और कोकटेल बर्ड ऐसी जगह पे अच्छे से सेट हो जाएंगे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ कि जैसे ही बच्चे मटकियों से बाहर आते हैं और जब हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं उसके बाद दोस्तों फिंच बर्ड के बच्चे सारे मिल जाते हैं 6 तरह के, और सभी बच्चे मिलकर इतना जोर जोर से शोर करते हैं कि भाई अगर हम बर्ड सेटअप में होते हैं तो हमारे जो है वो कानों में सिर्फ इन्हीं बच्चों की आवाजें रहती है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि भाई हमारे बर्ड सेटअप पर सबसे ज्यादा ब्रीडिंग फिंच बर्ड ही कर रहा है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि दूसरे बर्ड तो डिस्टर्ब होते ही हैं, लेकिन जो जोड़े ब्रीडिंग कर रहे हैं वो भी काफी बार डिस्टर्ब होते हैं इस तरीके के बच्चों से। तो इन बच्चों को हम जल्द से जल्द अलग करते हैं। जावा फिंच में काफी सारे बच्चे हैं, जेब्रा फिंच में, व्हाइट फिंच में और बंगाली फिंच में, यानी कि 4 तरह की फिंच ने हमारे बर्ड सेटअप पर अच्छी ब्रीडिंग की और चारों ही फिंच के सेटअप से आज हमें बच्चों को अलग करना है। तो मैं अपने बर्ड सेटअप के अंदर ये ट्रेवलिंग केजेस लेकर आया हूँ, 2 पोर्शन का ट्रेवलिंग केजेस है। तो चलिए अब 1 बाय 1 पोर्शन से करके बच्चों को अलग करता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत होती है एक एक कॉलोनी के अंदर जाकर बच्चों की पहचान करके बच्चों को अलग करने की। उससे पहले दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विथ मोहित यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। कैसे फिंच है जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और कॉलोनी में काफी सारे हैं, तो मुझे काफी आराम से कॉलोनी में जाना होगा, कहीं ये जो है वो डर के मारे बाहर ना निकल जाए। दोस्तों आप देखें कि हमारे जेब्रा फिंच ने एक बच्चा निकाला है जो कि मिक्स में है, व्हाइट और जेब्रा। ये आप देखें दोस्तों, इसका जो सर है वो जेब्रा टाइप में है, पूरा व्हाइट है। तो धीरे धीरे बच्चों को अलग करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये इन बच्चों को अलग करने के बाद आप देखें लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 बच्चे होंगे। तो दोस्तों अभी हम जिस पोर्शन में है वो है व्हाइट फिंच का पोर्शन। इससे पहले कि व्हाइट और जेब्रा हमने एक साथ में रखे हुए थे, लेकिन इस बार बर्ड सेटअप नया होने के साथ ही हमने व्हाइट और जेब्रा को अलग अलग कर दिया, क्योंकि व्हाइट जेब्रा जब मिक्स होते हैं तो जेब्रा के बच्चे ज्यादा आते हैं और व्हाइट की डिमांड काफी ज्यादा रहने के कारण हमने व्हाइट फिंच का सेटअप अलग किया। तो चलिए बच्चों को अलग करता हूँ और आपको पहचान भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप नजदीकी से देखें, ये एक बच्चा है जिसकी चोंच का जो कलर है वो पिंके से हल्का एकदम फीका, ठीक है। या तो बच्चे का कलर चोंच का ऐसा होगा या फिर जो है वो ब्लैकनेस होगी, तो वो दोस्तों बच्चे ही होंगे। इनका कलर आप देखें काफी डल होता है, साइज भी काफी थोड़ा सा छोटा होता है नॉर्मल फिंच से। तो इन बच्चों को हम अलग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखें इस तरफ हमने जो है वो जेब्रा फिंचेस के बच्चों को अलग कर दिया है और इस तरफ हमने व्हाइट फिंच बर्ड के बच्चों को अलग किया है। व्हाइट फिंच के दोस्तों जो बच्चे हैं वो लगभग दोस्तों 10 से 11 बच्चे होंगे शायद। और अब नंबर आता है दोस्तों बंगाली फिंच का। इसमें भी काफी सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लगभग 4 से 5 बच्चे होंगे। इससे पहले भी हमने काफी बच्चों को अलग किया था। और इसके बाद दोस्तों नंबर आएगा जावा फिंच बर्ड का। तो जावा फिंच में भी लगभग 3-4 बच्चे बाहर आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ आप देखें 2 बच्चे तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और शायद एक आध बच्चा और भी होगा, तो वो हम देख लेंगे। अब ये कॉलोनी है जावा फिंच की और ये जो पिंजरा है ये जाएगा जावा फिंच की कॉलोनी में। और यहाँ आप देखें कि हमने बंगाली फिंच के भी 5 बच्चों को अलग कर दिया है। तो व्हाइट के साथ में हमने बंगाली रखी है, जेब्रा को अलग रखा है और अब व्हाइट के साथ ही हम जावा के बच्चों को अलग कर देंगे।
तो आहिस्ता से ये पिंजरा जो है वो रखते हैं इस कॉर्नर में। दोस्तों जावा फिंच भी ब्रीडिंग करने में कहाँ पीछे हटने वाले बर्ड में से है। जावा फिंच साइज में बड़े होने के कारण इनकी कॉलोनी में जब आते हैं तो ये काफी ज्यादा डर जाते हैं, इधर उधर उड़ने लगते हैं। आप देखें कि सभी जावा फिंच एक तरफ जाकर के जो है वो बैठ चुके हैं। इनकी दोस्तों क्वालिटी आप देखें हैं। दोस्तों हमारे पास में रेड आइज जावा भी है, जैसे व्हाइट जावा रेड आइज होते हैं, इसके साथ ही फोन कलर की जो जावा है वो भी हमारे पास में रेड आइज है। ये आप देखें, ये एक पीस देखें आप। ये वाला पीस दोस्तों, इसकी आंखें देखें बिल्कुल लाल है। तो दोस्तों 4 तरह की जावा होने के साथ ही हमारे पास में हर तरह के मिक्स कलर में जावा के बच्चे आते हैं, जैसे ग्रे जावा, व्हाइट जावा, सिल्वर जावा, फोन जावा। तो ये सभी जब जो है वो मिलकर ब्रीडिंग करते हैं, जोड़े एक दूसरों से लगाते हैं, तो जो बच्चे आते हैं परिणाम स्वरूप उसमें कई तरह के बच्चे मिक्स में आ जाते हैं। तो भाई काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ज्यादा परेशान हमें किसी बर्ड को करना है नहीं। तो जल्दी से दोस्तों ब्रीडिंग भी देख लेते हैं एक बार। क्या बात है दोस्तों, पहली ही मटकी में हमें ढेर सारे बच्चे देखने को मिले हैं। जावा फिंच काफी अच्छी ब्रीड करने वाली फिंच बर्ड है दोस्तों। यहाँ मेरे हिसाब से 4 से 5 बच्चे होंगे। बहुत खूब दोस्तों, यहाँ पर भी एक मटकी के अंदर जावा फिंच के बच्चे हैं। आप देखें 2 बच्चे हैं यहाँ पर, और यहाँ नीचे की इस मटकी में भी बच्चे देखने को मिल रहे हैं। बहुत खूब, क्या बात है, लाजवाब ब्रीडिंग दोस्तों। यहाँ पर भी शायद 2 बच्चे हैं। आप देखें कि 2 बच्चे हैं, और यहाँ इस एक मटकी में एक अंडा है, बच्चे बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर भी बच्चे शायद बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी अंडे आएंगे। दोस्तों जावा फिंच बर्ड नॉर्मली 2 से 5 बच्चों को आसानी से पाल लेते हैं, और मेरे बर्ड सेटअप पर ज्यादा से ज्यादा जावा फिंच ने 4 बच्चों को अभी तक पाला है, और एक बार 5 बच्चे भी हुए थे, एक बच्चा एक्सपायर कर गया। तो आगे देखेंगे जावा किस तरह की ब्रीडिंग रेगुलर हमारे बर्ड सेटअप पर करती है। एक बच्चा हमने ये पकड़ लिया है, ये बच्चा है, और एक बच्चा फिर हमने यहाँ पकड़ लिया है, ये भी बच्चा है। और दोस्तों एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ये आप देखें। दोस्तों यहाँ पर हमने फिर एक बच्चे को पकड़ा है, ये आप देखें। फिर एक बच्चे को पकड़ा है, ये रहा। यहाँ एक बच्चा फिर से काफी खूबसूरत कलर में, नो चला गया। तो दोस्तों अब फाइनली आप यहाँ देखें कि एक पिंजरा भरकर हमने जो है वो बच्चों को अलग कर लिया है। तो इसके अंदर कौन कौन से जो है वो बर्ड्स है दोबारा एक बार बता देता हूँ। यहाँ दोस्तों जेब्रा फिंच है, व्हाइट फिंच है, बंगाली फिंच है, और जावा फिंच के भी जो है वो बच्चों को हमने अलग किया है। दोस्तों जावा फिंच के कितने बच्चों को हमने अलग किया है? लगभग दोस्तों 5 से 6 बच्चों को हमने अलग किया है। दोस्तों यहाँ आप देखें, यहाँ जावा फिंच भी है, और व्हाइट फिंच भी है, बंगाली फिंच भी है। तो सभी दोस्तों बच्चे हैं, और बच्चों की पहचान तो मैंने आप सभी को बताई है। तो वो दोस्तों बच्चों की पहचान, क्या बात है, बहुत खूब, ब्यूटीफुल। दोस्तों आप देखें, तो दोस्तों अब मैं जो है वो आ रहा हूँ जावा फिंच के जो है वो कॉलोनी से बाहर। तो जावा फिंच बर्ड की कॉलोनी से बाहर आने के बाद बच्चों को भी बाहर निकाल देते हैं। पिंजरा काफी भारी हो गया क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा है। तो ये दोस्तों आप देखें कि इतने सारे बच्चों को आज हमने जो है वो अलग किया है। तो अब इन बच्चों को लेकर चलते हैं उस तरफ, उस पिंजरे में जहां पर मैं बच्चों को जो है वो अलग करके रखता हूं। तो पिंजरे को एक बार रख देते हैं यहाँ नीचे, और पिंजरे के डोर को कर देते हैं बंद। उससे पहले दोस्तों ये जो है वो हैंगिंग सीड फीडर भी लगा देते हैं, इसमें सीड भी डालना होगा। और ये रख देते हैं ट्रे। काफी बार इस तरह से जो है वो बाहर निकलने में, अंदर जाने में, या ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने में काफी बार गलती से काफी बर्ड्स जो है वो बाहर भी निकल आते हैं। तो एक बार बाहर भी नजर मार देते हैं कि भाई कोई बर्ड्स तो बाहर नहीं आया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 4 तरह के फिंच बर्ड के बच्चों को अलग किया है, और अलग करने का कारण भी मैंने आप सभी को वीडियो के शुरुआती पार्ट में बता दिया था।
तो अब इन सब बच्चों को दोस्तों हम कहाँ सेव करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप जानते होंगे। दोस्तों यहाँ ये जो पिंजरा है जहाँ पर हम सभी तरह के फिंच के बच्चों को साथ में ही रखते हैं, और अब डोर खोलने के बाद में सभी बच्चों को रिलीज कर देते हैं यहाँ अंदर। दोस्तों सबसे पहले हम व्हाइट, बंगाली और जावा के बच्चों को शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले बंगाली फिंच बाहर निकली और उसके बाद में जावा फिंच और व्हाइट फिंच अभी भी बैठी है। दोस्तों काफी सारे बच्चे उधर वहां जाकर के बैठ चुके हैं, काफी बच्चे ऊपर आ चुके हैं और कुछ जो है वो बच्चे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो जब भी बच्चों को अलग करते हैं तो उसके बाद में उन बच्चों वाले पिंजरे में 2 से 3 बार दोस्तों बारीक करके रोटी या फिर जो है बॉइल्ड राइस आप जरूर दें, ताकि दूसरे बर्ड्स जब उसे खाएंगे तो बच्चे भी जो है धीरे धीरे खाने लगेंगे और धीरे धीरे दोस्तों एकदम जो है बच्चे फुली मेच्योर हो जाएंगे। और उसके बाद से बच्चे जो है वो धीरे धीरे सेमी एडल्ट होंगे, आगे एडल्ट होंगे। तो इस तरीके से जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।